हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी टेराबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है। बाकी बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, आज मैं ही डिलीवरी पोजीशन अपलोड कर दे रहा हूँ उसका कारण है भाई, आज 1 तारीख है तो सारे लेडीज़ें अपना प्रोग्राम कर रही है, तो अब क्या करिएगा। तो अच्छा है, मैं ही बोला कि चलो मैं ही कर देता हूँ, तो आज थोड़ा सा वीडियो लेट में मिलेगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, और क्या बोल सकते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो डिलीवरी पोजीशन के हिसाब से आज जो निफ्टी वैल्यू 20 IETF में जो पोजीशन हुआ है वो है 59% का। कितना है? 59% का। और निफ्टी 20 55% का, ठीक है, 55% का। क्लियर है? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये डिलीवरी पोजीशन हम लोग क्यों देखते हैं। तो जो नए हैं, जो पुराने उनको पता है, जो नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हर वीडियो में ना आपको रोमांस नहीं ढूंढ, मतलब रोमांचक तत्व और जानकारी नहीं मिल सकता। कुछ डेली के ऐसे वीडियो होते हैं ना जो आपको डेली देखना और समझना पड़ेगा, नहीं तो निकालना पड़ेगा। आपको दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो देखना पड़ेगा या तो निकालना पड़ेगा। नहीं देखिएगा, अगर मैं ही खुद डिलीवरी पोजीशन नहीं देखूँ ना, तो मुझे ही लगता है कि आज कुछ गैप रह गया है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए मैं कोई वीडियो बने ना बने, इसको मैं ज़रूर बोलता हूँ कि अपलोड कर दिया करिए। ठीक है, मैसेज को बोलता हूँ पक्का। बैंक बीच में 54%। आप किसी चीज़ में होल्डिंग किए हुए हैं और वहाँ डिलीवरी पोजीशन ही नहीं उठ रहा है, तो इसका तो मतलब साफ है ना कि आप जिस चीज़ को लिए हैं लोगों में उसका डिमांड कम है, या मार्केट उसको अभी उस सेक्टर को अभी ऊपर भगाने के पक्ष में नहीं है। देखिए, हम लोग का हर ETF एक सेक्टर को कवर करता है, ठीक है। अब जिस तरह ऊपर में निफ्टी वैल्यू 20, अब चलिए इसी में डिस्कस हो जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन ही था सर कि सेक्टर वाइज बताइए, तो चलिए अभी मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, है ना। तो निफ्टी वैल्यू 20, ठीक है, मतलब निफ्टी 50 का स्टॉक होता है 20 जो अंडर वैल्यू हो, समझ गया ना, तो उसी का इसमें निवेश होता है। निफ्टी 20 ये निफ्टी 50 का, इसमें कंबाइंड सेक्टर होता है, 13-14 सेक्टर होता है, इसको ये कवर करता है। भारत का भाई साहब ये जान है, ठीक है। बैंक भी ये बैंक सेक्टर को कवर करता है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंक्लूडिंग होता है, इसलिए उसके लिए बैंक भी। मेरा हर ETF एक सेक्टर को कवर करता है, अगर आप इसको समझिएगा तो। PSU बैंक ये सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक को कवर करता है। किसको कवर करता है? सरकारी बैंक को। और इसमें डिलीवरी पोजीशन जानते हैं कितना हुआ है? 86% का हुआ है। अब वैल्यू मूल्य देखना पड़ेगा क्या है नहीं है। BFSI ये है फाइनेंस सेक्टर को कवर करता है, ठीक है। किसको कवर करता है? फाइनेंस सेक्टर को। इसमें HDFC बैंक वगैरह भी आती है। फाइनेंस सेक्टर मतलब जो नहीं, मोबाइल खरीदने गए तो फाइनेंस करवा दो, गाड़ी फाइनेंस करवा दो, घर फाइनेंस करा दो, फाइनेंस जहां से बैंक को आय मिलता है। पूरे सबसे इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है जहां से बैंक चलता है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, बैंक यहीं से चलता है। ये है प्राइवेट बैंक का सेक्टर, इसको आप प्राइवेट बैंक IETF कह सकते हैं। ये ICICI का है और इसका डिलीवरी पोजीशन 94% है। अब आइए निफ्टी नेक्स्ट 50। अरे निफ्टी 50 को तो कवर कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट 50 उसका ये उसको कवर करता है, ठीक है। तो उसमें ये 59% को आज हुआ है। मिड कैप भाई साहब इन्होंने तो गजब कर रखा है, हाई पे हाई, हाई पे हाई। मिड कैप के बारे में बताने की आवश्यकता है, ये 150 स्टॉक को कवर करता है। उसमें सारे सेक्टर कवर होते हैं, एक दो सेक्टर नहीं, कम से कम 15-16 सेक्टर सारे कवर होते हैं, ठीक है। अब ये HDFC स्मॉल कैप, आप स्मॉल कैप में एक में लगाइएगा, देखिए 81%, ये 250 स्मॉल कैप स्टॉक को कवर करता है। आप एक खरीद के सोचते हैं कि हम सर बहुत बड़ा दिमागदार हो गए, बहुत हम लोग मतलब मार्केट को समझने लगे, जानने लगे, और हम 250 को एक बार में खरीद के चुप करके बैठ जाते हैं। तो अब बताइए, स्टॉक में पावर है कि ETF में है, और रिटर्न ऐसा है कि मत बोलिए। सेंसेक्स आई ETF ये सेंसेक्स को कवर करता है, मतलब ये टॉप लार्ज कैप 30 कंपनी के स्टॉक इसमें होते हैं। 74% का डिलीवरी उठा है, अच्छा बात है। CPSE ETF ये सरकारी कंपनी को कवर करता है, जिसमें आपको कोल इंडिया, तेल हो गया, ONGC हो गया, ये सबको कवर कर लेता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल ये 77%, हाँ 77% का डिलीवरी पोजीशन उठाया गया। डिलीवरी पोजीशन मतलब 100 गो स्टॉक, 100 गो मतलब ट्रेड हुआ क्वांटिटी, और मालूम पड़ा 77% आदमी लेकर रख लिया। लो खाली 23 गो क्वांटिटी घूम रहा बाजार में, कुछ तो है तभी ना लेकर रखा है जी। तो इसका भी ध्यान दीजिए, समझिए इन चीज़ों को। अब नेक्स्ट आया ICICI B22। ये प्राइवेट कंपनियां हैं लेकिन सेमी सरकारी है, मतलब आधा सरकारी है, इसमें सरकार का होल्डिंग ज़्यादा है, ठीक है। जिस तरह SBI, ITC, ठीक है, ये सब सरकारी टाइप का है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी जानकारी प्राप्त होगा, है ना। आइए मून 100, ये मून 100 क्या है? तो मून 100 भाई साहब नेस्डेक को कवर करता है। ये हम अमेरिका चले गए, कहाँ चले गए? अमेरिका, अब इंडिया नहीं, अब अमेरिका। तो वहाँ 101 स्टॉक को ये कवर करता है, और नेस्डेक में 100 होता है। एक ये फालतू करता है, कहे तो हिंदुस्तान से गए हैं भाई, एक दो को तो हम फालतू करेंगे। तो इसमें डिलीवरी पोजीशन आज नहीं उठा है, 56%। मॉम 30 IETF ये मोमेंटम 30 को कवर करता है, और इसमें 91% का डिलीवरी पोजीशन है, ठीक है, ये मोमेंटम को। उससे आगे बढ़िए, मफांग ये सेम अमेरिका को,
है ना। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए रखे हैं कि आप लोग सुस्त मत हो जाइए, ध्यान रखिए, नहीं तो आदमी क्या होता है सुनते सुनते मुरझा जाता है। मुरझाना नहीं है, सोना नहीं है, मफांग है। 80-90% का रिटर्न देके बैठा हुआ है, 10 स्टॉक होता है, वहाँ के टॉप टॉप कंपनियां इसके अंदर है। जब इसमें चाइना था तो हम विरोध करते थे कि नहीं जाना है, और जैसे चाइना हटा 80-90% का रिटर्न बना के दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया मफांग 73% का डिलीवरी के साथ। आईटी बीज, आज तो आईटी ठीक है चला जी है, कल मुरझा रहा था। और आईटी मतलब ये आईटी सेक्टर को कवर करता है, ठीक है। और ये मोमेंटम सेक्टर को कवर करता है, सॉरी मोमेंटम को कवर करता है, जो जो स्टॉक का। फार्मा हो गया आपको दवाई दारू वाला, उसी को कवर करता है, ठीक है, 69 को कवर करता है। तो फार्मा समझ ही गए। अब आइए कोटक अल्फा, ठीक है। ये अल्फा जो निफ्टी से मतलब जो अल्फा ज़्यादा जनरेट करता है वो ये है ETF, मतलब ये इंडेक्स को कवर करता है, निफ्टी अल्फा को। ये 64% का डिलीवरी यहाँ उठा है। कंजम्पशन बीज, भारत जो जो चीज़ का कंज्यूम करता है, चाहे वो दवाई से लेके आपको हर चीज़, गाड़ी घोड़ा सब इसमें कवर हो जाता है। इसी कारण हम FMCG को नहीं करते हैं कि खाने वाला भी सौदा इसमें कवर हो जाता है, तो हम FMCG को क्यों करें, इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर थोड़ा कर देते हैं FMCG को। बाकी 80% का डिलीवरी सही है। मैक इंडिया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, तो इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को कवर करता है 76%। इंफ्रा, ये इंफ्रा इंडेक्स को तो नहीं है ना, मैन्युफैक्चरिंग में तो है, तो इंफ्रा हो गया, ये भारत की इंफ्रा को कवर करता है, इंफ्रा सेक्टर को, तो 85% का डिलीवरी उठा है, ठीक है। ऑटो बीज 62% का डिलीवरी के साथ मौजूद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हम लोग का गोल्ड। गोल्ड देखिए कि मन खुश हो जाता है, भले रिटर्न अभी नहीं दे रहा है, अभी नहीं उसमें बवाल हुआ है, लेकिन ठीक है। गोल्ड में आप देखिए 76% का डिलीवरी उठा है, यहाँ कोई प्रीमियम नहीं निकलता है, जितना दिन रखना है रख लीजिए। सिल्वर बीज 82% का, ओहो माइंड ब्लोइंग, देखना पड़ेगा। और इसमें तो 99 पॉइंट कितना 8 के आसपास, मतलब बॉन्ड पूरा डिलीवरी में गया है, ठीक है। बॉन्ड का अच्छा खासा डिलीवरी गया। कोमो आई ETF कमोडिटी वाला है, ये कमोडिटी सेक्टर को कवर करता है, ये 94%, बहुत सुंदर। हेल्दी, ये हेल्दी ETF को कवर करता है 60, ये हेल्दी सेक्टर वही फार्मा हेल्दी। ट्रिडेंट, ये है हम लोग का डिजिटल इंडिया को, ठीक है, ये डिजिटल इंडिया को कवर करता है। तो डिजिटल इंडिया में भी देख सकते हैं कि 68% का हुआ है। और ये मस्ट टॉप वही अमेरिका का S&P 500 टॉप 50 को कवर करता है 69% पे, ठीक है। लो वॉलेटाइल IETF, मतलब ये लो वॉलेटाइल को कवर करता है, ठीक है। लो वॉलेटाइल मतलब लोग कम वॉलेटाइल ETF को स्टॉक को पसंद करते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, सारे अच्छे अच्छे होते हैं, लार्ज कैप होते हैं इसके अंदर। अब आ गया हम लोग का नेक्स्ट और मेरा सबसे मन पसंदीदा स्टॉक है MO निफ्टी 500। भाई जब कुछ समझ में ना आए ना, इसको खरीद लीजिएगा, कभी कोई मना नहीं करेगा कि भाई क्यों कर रहा। आज मेरे को कुछ समझ में नहीं आया ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डाटा बोल रहा है माइनस बंद होगा और मेरा व्यू बोल रहा प्लस बंद होगा। अब देखिए कैसे मार्केट ला के एकदम घट से वहीं बंद कर दिया दोनों को सही कर दिया। कर लीजिए भाई, यही है मार्केट, यही है सर मार्केट, मैं बता रहा हूँ ना, यही है मार्केट। और ये मार्केट हमेशा रहेगा, हम आप नहीं रहेंगे, इसीलिए इसको बड़े प्यार से समझना पड़ता है। और आप लोग भी धीरे धीरे उस राह पे चल चुके हैं, और चिंता मत करिए, एक दिन आएगा कि आप लोग मार्केट को मार्केट के चाल से पहले ही समझने लगोगे, और उसको कमाने के उद्देश्य से नहीं, जब समझ जाओगे तो धीमा धीमा तो पैसा तो बन ही जाएगा। तेज पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि तेज पैसा में रिस्क ज़्यादा होता है, लालच चरम सीमा पे हो जाता है, इसीलिए ध्यान रखिए। 67, ठीक है, ये देखिए कोटक मिड 50 मतलब ये मिड कैप का, निफ्टी मिड कैप 50 को कवर करता है। एगो 150 को हो गया, एगो 50 को हो गया। अब स्मॉल का हमको 50 आएगा जिस दिन, उसी दिन हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो एगो टॉप का हो गया, एगो बॉटम का हो गया, तो बस यही चीज़ है। तो कुल मिला के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितने भी सेक्टर हैं उसका कौन कौन सा ETF है, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ बता दिया है। तो चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।